और अब बात भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देश का जीएसटी कलेक्शन इस साल सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ता नजर आ रहा है और इस बार जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड रहा है, यानी कि पिछले अपने कई सारे रिकॉर्ड इस जीएसटी कलेक्शन ने तोड़ दिए हैं। सरकार की तिजोरी में इस साल रिकॉर्ड तोड़ पैसा जमा हुआ है। और कितना पैसा जमा हुआ है? भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि सरकार के खजाने में भी नजर आने लगी है। और इस साल जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कलेक्शन में सफलता की नई इबारत को छुआ है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि देश की जीडीपी के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए, मार्च 2026 में जीएसटी कलेक्शन 8.8% से बढ़कर 2,64,00,000 करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले साल यानी कि मार्च 2025 में ये 1,83,845 था और इसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं डोमेस्टिक रेवेन्यू की अगर बात करें तो 5.9% से बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है, जबकि इंपोर्ट से आने वाला आईजीएसटी 17.8% उछाल के साथ में 53,861 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और रिफंड घटाकर नेट जीएसटी रेवेन्यू 1,77,990 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 8.2% रहा है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन इस बार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी कलेक्शन ने ऐतिहासिक ऊंचाई छू ली है। हर महीने औसतन 1.7 से 1.8 लाख करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि औसतन मासिक जीएसटी कलेक्शन कितना अभी तक रहा है। जीएसटी कलेक्शन में जोरदार उछाल। औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.7 से 1.8 लाख करोड़ रुपए इस बार का जीएसटी कलेक्शन रहा है। सालाना कुल कलेक्शन की बात करें तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है ये, लेकिन लगभग 20 लाख करोड़ रुपए पूरे साल में जीएसटी कलेक्शन हुआ है। साल दर साल बढ़ोतरी, पिछले साल के मुकाबले 10 से 12% की शानदार ग्रोथ इसमें देखी गई है। रिकॉर्ड तोड़ महीना अप्रैल 2025 और 26 में अब तक का सबसे उच्चतम कलेक्शन दर्ज किया गया, यानी कि अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। पूरे वित्त वर्ष 2025 और 26 की बात करें तो कुल सकल जीएसटी कलेक्शन 22.27 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है और ये पिछले वित्त वर्ष से 8.3% ज्यादा है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है और खपत उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है। जीएसटी काउंसिल की दरों में सुधार और डिजिटल ट्रैकिंग ने भी कलेक्शन को बूस्ट दिया है। वित्त वर्ष 2025 और 26 के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो वो आंकड़े क्या रहे हैं वो भी आपको बताते हैं कितने शानदार ये आंकड़े रहे हैं। अप्रैल की बात की जाए, सबसे पहले 2.23 लाख करोड़, मई की बात करें 1.88 लाख करोड़, जून में 1.71 लाख करोड़, जुलाई की बात करें तो 1.83 लाख करोड़, अगस्त में यह आंकड़ा और बढ़ा 1.74 लाख करोड़, सितंबर की बात करें तो लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपए हो गया, दिसंबर की बात करें तो 1.74 लाख करोड़, जनवरी की बात करें, जनवरी में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ 1.93 लाख करोड़ रुपए, फरवरी की बात करते तो फरवरी में ये 1.83 लाख करोड़ रहा और मार्च में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से लगातार जीएसटी कलेक्शन भारत का बढ़ता जा रहा है और यह साफ है कि जीएसटी का यह ग्राफ भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। लेकिन कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि यह पैसा आ कहां से रहा है। दरअसल इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। कहां से ये जीएसटी कलेक्शन होता है वो भी आपको समझाते हैं। पहला, डिजिटल इंडिया की वजह से टैक्स चोरी में भारी कमी आई, यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो डिजिटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग टैक्स चोरी नहीं कर पा रहे। दूसरा, डोमेस्टिक कंजप्शन में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि लोग पैसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तीसरा, व्यापारियों के बीच में कंप्लायंस के प्रति जागरूकता आई, यानी कि टैक्स को लेकर लोग जागरूक हुए हैं और टैक्स जमा भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जीएसटी सिर्फ सरकार का राजस्व नहीं है बल्कि देश के विकास का आधार भी है। हमने आपको बताया कि पैसा कहां से आ रहा है, लेकिन अब ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है, कहां पर सरकार ये पैसा खर्च करती है, तो वो भी आपको समझाते हैं। जीएसटी से मिले राजस्व का बड़ा हिस्सा कहां-कहां खर्च किया जाता है देश के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर
हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, हेल्थ केयर, शिक्षा, किसान और कल्याण योजनाओं पर इसे खर्च किया जाता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, उस पर भी सरकार पैसे खर्च कर रही है। पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन योजना हो, इन तमाम स्कीम्स को सरकार के द्वारा फंडिंग की जाती है। इसके अलावा स्टेट SGST की बात करें तो शेयर से विकास करने का मौका मिलता है, यानी कि SGST राज्यों से कर इकट्ठा होता है। GST सिर्फ सरकार का टैक्स नहीं है और आपके बेहतर भविष्य के लिए निवेश भी है, यानी कि लोग अगर टैक्स जमा करते हैं तो उसका इस्तेमाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने